आगे की कहानी में हम देखते हैं कि युइची और तेंजी एक केव में थे, जहां उन्हें सिर्फ एक पानी की बोतल के साथ 3 दिन बिताने थे। जिसके बाद तीसरी गेम शुरू होगी। तेंजी युइची को बताता है कि ये उसकी दूसरी तोमोदाची गेम है और उसके पास एक बहुत बड़ा रीजन था सभी को धोखा देने का। जूनियर हाई में जब तेंजी अपने 2 बेस्ट फ्रेंड्स के साथ एक बिजनेस प्लान बनाता है, तो उसी वक्त सावारागी भी उसी स्कूल को ज्वाइन करती है और तेंजी के दोनों दोस्त सावारागी के प्यार में पड़ जाते हैं। और एक दिन तेंजी का एक दोस्त अलग अलग इन्वेस्टिंग करने का सजेशन देता है, जहां जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट अचीव करेगा वही सावारागी को प्रपोज करेगा। और उसी दिन तीनों को किडनैप कर लिया जाता है तोमोदाची गेम खेलने के लिए। गेम की एंड में तेंजी लूजर होता है, पर माइनर होने के कारण तेंजी को उस वक्त छोड़ दिया गया था और उसे बोला गया था कि वो इस गेम के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता। और बाहर आने के बाद तेंजी को अपने दोस्तों से पता चलता है कि उन्होंने सारे पैसे सावारागी पर खर्च कर दिए। जिसके बाद फाइनली तेंजी अपने फादर को तोमोदाची गेम के बारे में सब कुछ बता देता है। और तेंजी के डैड सावारागी के घर जब बात करने के लिए जाते हैं, तो अगले दिन पुलिस को उनकी डेड बॉडी मिलती है और बताया जाता है कि ये एक सुसाइड अटेम्प्ट है। तेंजी सावारागी का पीछा करता है, पर उसे एक धमकी भरा मैसेज आता है कि अगर उसने ये बंद नहीं किया तो अगला नंबर उसका होगा। और बस इन्हीं सब कारणों की वजह से तेंजी ने इस गेम के लिए अप्लाई किया था, ताकि वो सावारागी की असलियत सबके सामने ला सके। और युइची को रियलाइज होता है कि उसने सारा प्लान खराब कर दिया। जिसके बाद तेंजी ये भी प्रूव कर देता है कि सावारागी ने अपने डेप्ट के बारे में झूठ बोला था, क्योंकि उनका डेप्ट 18.8 मिलियन की जगह 10.8 मिलियन था, जो मानाबु खुद भी कंफर्म करता है। और तेंजी युइची को कहता है उसने उसे किस भी सिर्फ यही सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए करा था। और जब युइची तेंजी से पूछता है कि आखिर वो उसके साथ ये गेम क्यों खेलना चाहता है, तो तेंजी बताता है कि वो भी इस तोमोदाची गेम को बर्बाद कर देना चाहता है और अपने फादर का बदला लेना चाहता है। पर युइची को अभी भी तेंजी पर पूरा भरोसा नहीं था, जो प्रूफ करने के लिए तेंजी युइची को अपना नेम टैग दिखा देता है और उसका डेप्ट डबल हो जाता है। युइची कहता है कि 3 दिन है, वो इसके बारे में सोचेगा। 3 दिन फाइनली ओवर हो जाते हैं और तीसरा गेम एक फॉरेस्ट में था। सर्जेंट मानाबू दूसरी टीम को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिनके अगेंस्ट युइची और तेंजी को हाइड एंड सीक खेलना था। गेम के रूल्स कुछ ऐसे थे कि हर टीम में से एक बंदा हाइडर बनेगा और दूसरी टीम के बाकी लोग उस छुपे हुए बंदे को ढूंढेंगे, और जो टीम अपोजिट टीम के हाइडर को पहले ढूंढ लेगी वो जीत जाएगी। और इसी बीच में तेंजी और युइची को नए मेंबर को ऐड करने का ऑफर दिया जाता है, जिसका नाम है मारिया। युइची हाँ कर देता है, क्योंकि उनके पास मेंबर्स ऐसे भी कम थे। युइची तेंजी को फॉरेस्ट में केव में छुपा देता है और युइची तेंजी को भरोसा दिलाता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। पर युइची 2 दिन बीत जाने के बाद भी वापस नहीं आता और तेंजी काफी कमजोर हो जाता है और उसे ये भी लगता है कि शायद युइची जानबूझकर उसे तड़पा रहा है बदला लेने के लिए। जिसपे वो गुस्से में गिव अप बटन को प्रेस करने वाला होता है, पर फिर वो युइची को कॉल करता है और कॉल ग्रुप के का मेंबर उठाता है। वो तेंजी को बताता है कि उसका टीममेट युइची उसे धोखा दे रहा है, वो तो यहाँ उस नई लड़की मारिया के साथ एंजॉय कर रहा है। जो सुनकर ऑफ कोर्स तेंजी शॉक रह जाता है, पर फिर वो ये कहकर फोन काट देता है कि उसे युइची पर भरोसा है। पर भूख से तेंजी तो ऑलमोस्ट अपनी स्टेबिलिटी ही खो चुका था। जिसके बाद हम युइची और मारिया को फूड स्टेशन की तरफ देखते हैं, जिनके हर एक मूव पर ग्रुप के की नजर थी और इसी वजह से युइची तेंजी के पास फूड और वाटर नहीं ले जा पा रहा था। ग्रुप के का प्लान था कि वो तेंजी तक खाना और पानी नहीं पहुंचने देंगे, जिससे आखिर में वो खुद ही गिव अप बटन प्रेस कर देगा। और अगर युइची खाना लेकर तेंजी के पास जाएगा तो वो उसका पीछा करके पता लगा लेंगे कि तेंजी कहाँ छुपा है। और कम मेंबर्स होने के कारण अभी युइची डिसएडवांटेज में था। एक और दिन बीत जाता है और तेंजी भूख के मारे हेलुसिनेट करने लग जाता है कि युइची उसके लिए खाना और पानी लेकर आया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में युइची तो कुछ कर ही नहीं रहा था, वो बाकी मेंबर से बातें करता और दिन भर सोता। जिसके बाद उसी रात युइची ग्रुप के से उनकी टीम में स्विच करने की परमिशन मांगता है, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग लीगल है, एज लॉन्ग एज अदर टीम अलाउ करती है। ग्रुप के इस बारे में सोचती है एंड उनको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती, बल्कि युइची के उनके टीम में आने से उन्हें फायदा ही था। पर वो फिर भी इस बारे में अपने कैप्टन, जो कि इस वक्त हाइडर बना हुआ है,
उससे बात करने का डिसाइड करते हैं, जिस पर यूइची ग्रुप के का मजाक उड़ाने लगता है कि कैसे वो लोग एक छोटा सा फैसला भी अपने कैप्टन के बिना नहीं ले सकते, जिससे ह्यूक्तारो अपना काबू खो देता है और यूइची को पंच मारने ही वाला होता है, पर उसकी टीम उसे रोक लेती है क्योंकि दूसरी टीम के अगेंस्ट किसी भी तरह का वायलेंस इमीडिएट लॉस होगा। जिसके बाद ग्रुप के का मेंबर शिनोमिया अपने कैप्टन से बात करता है और ग्रुप के का कैप्टन यूइची को टीम में लेने से मना कर देता है। और इन सब के बारे में यूइची पहले से जानता था, उसने इस प्लान को बनाते वक्त ही बोल दिया था कि 1% चांस है कि ये प्लान फेल हो जाएगा। ग्रुप के का कैप्टन समझ गया था कि यूइची टीम में आकर उसकी लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करेगा, जिसके बाद वो मारिया को कांटेक्ट करके हाइडर की लोकेशन बता देगा। इसलिए कैप्टन यूइची को ऑफर देता है कि अगर वो आना चाहता है तो उसे मारिया को भी टीम में लाना होगा, जिस पर यूइची मना कर देता है। अगला दिन होता है और ह्यूक्तारो एंड चिसातो अपनी अपनी निगरानी की पोजीशन बदल देते हैं और जब ह्यूक्तारो अपनी जगह पहुंचता है तो वो मारिया को कम कपड़ों में देखकर बहुत नर्वस हो जाता है और वहां से भाग जाता है और यूइची को इसी का इंतजार था। वो जोरों से मारिया को चिल्लाते हुए सिग्नल देता है और यूइची और मारिया खाने के बैग के साथ भागने लगते हैं। ग्रुप के दोनों मेंबर्स उनका पीछा करते हैं, जिस पर एक क्लिफ पर पहुंचते ही यूइची मारिया को धक्का दे देता है और ह्यूक्तारो और चिसातो को मजबूरन मारिया को बचाने के लिए रुकना पड़ता है। दूसरी तरफ तेंजी अब गिव अप बटन प्रेस करने वाला होता है, पर फिर वो सोचता है कि वो इस तरह से अपने फादर का बदला नहीं ले सकता और तेंजी गिव अप बटन प्रेस करने से अच्छा मर जाने का फैसला करता है। पर तेंजी की आंखें बंद होते ही यूइची आ जाता है और उसे पानी पिलाते हुए होश में लाता है और तेंजी खाने पर टूट पड़ता है और यूइची उसे अब तक हुई सारी चीजें एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसने ग्रुप के सारे मेंबर्स की पर्सनैलिटी समझ ली है और ह्यूक्तारो जो सबसे ज्यादा काइंड था। यूइची अच्छे से जानता था कि अगर वो मारिया को धक्का देगा तो ह्यूक्तारो जरूर रुकेगा। यूइची तेंजी को कहता है कि यहाँ तक पहुंचकर उन्होंने आधा गेम जीत लिया है और इन 3 दिन में उसने जो जाल बिछाए हैं उसमें से पहला तो अब तक काम करना शुरू भी कर चुका है। और हम देखते हैं कि मारिया ह्यूक्तारो से नजदीकियां बढ़ा रही होती है और इसी बीच में मारिया ह्यूक्तारो को बताती है कि उसे यूइची से बहुत डर लगता है। के बाद हम बेस का सीन देखते हैं जहां यूइची वापस आ चुका था एंड वो मारिया को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था एज अपनी टीममेट्स के अगेंस्ट वायलेंस अलाउड था। सो यहाँ यूइची का प्लान ये था कि ह्यूक्तारा जो कि काफी काइंड है एंड मारिया को इस तरह से टॉर्चर होते नहीं देख सकता, तो वो उसे गुस्से में पंच मारेगा जिससे यूइची ये गेम जीत जाएगा। पर चांसेस है कि ग्रुप के ऐसा नहीं होने देगा। जिसके बाद ह्यूक्तारा मारिया को अपनी टीम में आने कहेगा, जिस पर मारिया कुछ बहाना मार के मना कर देगी और मजबूरन फिर ह्यूक्तारो को ही टीम स्विच करनी होगी। ग्रुप के अपने कैप्टन से बात करते हैं और उनका कैप्टन मारिया को टीम में लेने से मना कर देता है। जिसके बाद ह्यूक्तारो टीम बदलने वाला होता है, पर उसके दोस्त उसे काफी रोकते हैं, जिससे ह्यूक्तारो और चिसातो के बीच में काफी झगड़ा भी हो जाता है और ह्यूक्तारो के इतना बोलते हैं कि उसे टीम स्विच करनी है यूइची फौरन ही अलाउ कर देता है और टीम में आते ही सबसे पहले ह्यूक्तारो यूइची पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर यूइची उल्टा ह्यूक्तारो पर ही भारी पड़ जाता है और यूइची ने तो ह्यूक्तारो को बांध के रखने के बारे में सोच रखा था। और दिन ढलने के बाद हम देखते हैं कि ह्यूक्तारो मारिया से माफी मांग रहा होता है कि वो उसका बदला नहीं ले पाया और मारिया ह्यूक्तारो को अपनी मीठी बातों में फंसा रही होती है और वो उसे डराती भी है कि यूइची कितना खतरनाक आदमी है, उसने पास्ट में लोगों की जानें भी ली है। और हम देखते हैं कि यूइची सारी बातें फोन से सुन रहा था और अब बस उसे इंतजार था कि कब ह्यूक्तारो उसे हाइडर की लोकेशन बताएगा, पर ह्यूक्तारो को तो कैप्टन की लोकेशन पता ही नहीं थी, जिसके लिए शायद यूइची तैयार नहीं था। और हमें एक नई बात पता चलती है कि असली मास्टरमाइंड ग्रुप के का कैप्टन नहीं बल्कि शिनोमिया है, जो सब कुछ कैप्टन के पीछे से कंट्रोल कर रहा था और यूइची को भी ये रियलाइज हो चुका था। जिसके बाद मारिया की मुलाकात शिनोमिया से होती है एंड शिनोमिया मारिया को वादा करता है कि अगर वो उसकी टीम में आ जाए तो वो उसे दुगना मजा देगा यूइची को बर्बाद करके। और इस पागल लड़की को भी यूइची को टूटते हुए देखना था। जिसके बाद मारिया यूइची को ट्रिक करती है कि वो अभी अकेली है और उन्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तेंजी तक खाना पहुंचाने का। यूइची भी देखता है कि सभी उसके सामने है तो वो लोकेशन बता देता है, पर जब यूइची को रियलाइज होता है कि उसे मारिया ने बिट्रे किया है तो वो हार मान लेता है और ग्रुप के तेंजी तक पहुंच जाता है। जिसके बाद मानाबू थर्ड गेम के रिजल्ट अनाउंस करता है और थर्ड गेम के विनर होते हैं
ग्रुप सी। शिनोमिया मानाबू से पूछता है कि पर हमने उनकी टीम के हाइडर को पहले ढूंढा था, जिस पर मानाबू बताता है कि ग्रुप सी ने इस गेम को दूसरे रास्ते से जीता है। ग्रुप के हाइडर ने गिव अप बटन प्रेस कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ग्रुप के को जब लगता है कि वो जीत गए तो वो युइची को अकेला छोड़कर चले जाते हैं और उनके पीछे से युइची अपनी आखिरी चाल चलता है। वो ह्यूगतारो को टॉर्चर करता है और उसे लगातार पंच मारता रहता है और ये सारी आवाजें युइची कॉल से ग्रुप के कैप्टन को सुना रहा था ताकि वो गिव अप बटन प्रेस कर दे। पर जब युइची को लगता है कि इस तरह से उसका काम नहीं बनने वाला तो वो ह्यूगतारो की फिंगर तोड़ने की धमकी देता है, जिससे कैप्टन काफी घबरा जाता है और युइची को गालियां देने लगता है क्योंकि वो लोग एक बास्केटबॉल टीम है और अगर ह्यूगतारो की फिंगर टूटी तो उसके करियर पर बहुत बुरा असर पड़ सकता था। पर तभी हड्डी टूटने की आवाज कैप्टन को फोन से सुनाई देती है और कैप्टन रोने लगता है और तभी युइची कहता है कि अब उसे आखिर कौन सी अगली फिंगर तोड़नी चाहिए, जिस पर कैप्टन तो बौखला जाता है और युइची कहता है कि जब तक तो गिव अप बटन प्रेस नहीं करेगा तब तक मैं इसके फिंगर्स तोड़ता रहूंगा। और इसी तरह से ग्रुप सी गेम जीत जाते हैं। और प्रेजेंट में जहां वो कैप्टन एक के बाद एक युइची को पंच मारे जा रहा था, ह्यूगतारो कैप्टन को रोकने लगता है और हम देखते हैं कि ह्यूगतारो की उंगलियां तो सही सलामत थी और युइची ने अपनी फिंगर तोड़ी थी। और इसी तरह से ग्रुप के को अपने डेप्थ के साथ वापस घर जाना पड़ता है और तेंजी युइची को उठाते हुए उसे एक अच्छा इंसान बोलता है। पर युइची इतना भी अच्छा नहीं था क्योंकि अगर उस कैप्टन ने गिव अप बटन प्रेस नहीं किया होता तो युइची अगली फिंगर ह्यूगतारो की ही तोड़ने वाला था। थर्ड गेम के बाद फोर्थ गेम के शुरू होने में टाइम था, तो तब तक के लिए तेंजी और युइची को घर भेज दिया जाता है। युइची और तेंजी सावारागी से मिलने के लिए स्कूल पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात कोकोरोगी से होती है और कोकोरोगी बताती है कि सेकंड गेम खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स ने सावारागी को पैसों के लिए काफी बुली किया और सावारागी को बचाने के लिए शीबे ने कहा कि वो पैसों का इंतजाम कर देगा, जिसके 2 दिन बाद शीबे के डैड को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उनके सारे कांड सामने आ चुके थे और शीबे ने ही पैसों के लिए अपने डैड को तोमोदाची गेम के बारे में सब कुछ बता दिया था। और उसके बाद से न शीबे स्कूल आया और न ही सावारागी, जिसके बाद तेंजी और युइची को पता चलता है कि शीबे के घर पर कुछ बहुत बुरा हुआ है। और जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि सभी लोग शीबे के डैड की डेथ के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी शीबे को खून से सने कपड़ों में पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही होती है एज अ मेन सस्पेक्ट। तेंजी और युइची को देखते ही शीबे सावारागी के बारे में कुछ बताने वाला होता ही है कि सावारागी के डैड उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहते हैं और सावारागी के डैड को देखकर तेंजी श्योर हो जाता है कि उसके डैड को भी इसी ने मारा है। पर युइची तेंजी को शांत करता है और पोलाइटली पूछता है कि आखिर शीबे के साथ क्या हुआ है, जिस पर सावारागी के डैड उन दोनों को धमकी देते हैं कि अच्छा रहेगा अगर वो इस मामले से दूर रहे, नहीं तो उनके करीबियों को भी तकलीफ हो सकती है। जिस पर युइची काफी गुस्सा हो जाता है और उसे उल्टा कहता है कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, तुझे जो करना है करके देख ले। जिसके बाद वापस जाते हुए उन्हें रास्ते में कोकोरोगी मिलती है जो बहुत सारे सवाल पूछने लगती है सावारागी के बारे में और आखिर वो दोनों एक साथ कैसे आए। जिस पर युइची कोकोरोगी को बहुत बुरा भला बोलता है लाइक वो यूजलेस है और अच्छा रहेगा अगर वो उनके मैटर से दूर रहे। जिसके बाद युइची बताता है कि वो कोकोरोगी को किसी भी मुसीबत से बाहर रखना चाहता है, इसलिए उसने उसे अपने आप से दूर किया ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे। और तभी युइची को मानाबू का कॉल आता है जिसमें मानाबू बताता है कि उसने एक स्पेशल गेम अरेंज किया है और वो उसे अकेले आने के लिए कहता है, नहीं तो वो कोकोरोगी जिसे उन्होंने किडनैप करके रखा हुआ है उसे वो मार देंगे। युइची फोन पे दी हुई लोकेशन पर पहुंचता है जहां कोकोरोगी को नकली मानाबू ने किडनैप करके रखा हुआ था क्योंकि ये असली मैनेजमेंट नहीं थी। कुरोकी जो कि सभी लोगों का लीडर था, द वीक विंस गेम के रूल बताता है जहां टोटल पेन के 3 राउंड्स होने वाले थे और कोकोरोगी के हाथ में था कि दर्द कौन सहेगा। अगर कोकोरोगी अपने आप को चुनती है तो उसे कम चोट लगेगी, पर अगर वो दर्द से बचती है और युइची को चुनती है तो युइची को 3 गुना ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा। इन शॉर्ट एक फ्रेंडशिप टेस्ट। पहले राउंड में ये फौलादी गोरिल्ला कोकोरोगी को एक पंच मारने वाला था, पर क्योंकि कोकोरोगी कुछ डिसाइड नहीं कर पाती तो युइची खुद आगे आ जाता है
जिसके बाद उसे 3 पंच खाने पड़ते हैं। कोकुरोगी युइची को सॉरी बोलते हुए कहती है कि अगले राउंड में वो अपने आप को चुनेगी। नेक्स्ट राउंड में कुरोकी कोकोरोगी का फिंगर नेल निकाल रहा होता है, पर वो दर्द नहीं सह पाती, जिस पर युइची के हाथ से कुकोरी 3 नाखून खींच देता है। लास्ट राउंड में कोकोरोगी को सभी आदमियों के सामने नंगा नाचना था, तो गुंडों को युइची को नंगा नाचते हुए देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सो वो उसके हाथ में 3 बार चाकू से स्टैब करने वाले थे। कोकोरोगी सॉरी बोल रही थी, पर वो डिसाइड नहीं कर पाती, जिस पर युइची खुद ही आगे आ जाता है और इस बार दर्द इतना ज्यादा था कि युइची दर्द से चिल्लाने लगता है। पर फिर भी वो कोकोरोगी को कहता है कि वो उस पर गुस्सा नहीं है, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। पर घर जाने की जगह युइची उन सभी को उसके साथ रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए कहता है, जिस पर अगर कुरोकी जीतता है तो युइची उसे 10 मिलियन येन देगा, पर हारने पे कुरोकी जितनी उंगलियां दिखाएगा वो सारी उंगलियां युइची काट देगा। जिसके बाद युइची अपना जख्मी हाथ दिखाते हुए बोलता है कि बदकिस्मती से मैं सिर्फ पेपर और रॉक ही दिखा सकता हूँ, और कुरोकी काफी कॉन्फिडेंट हो जाता है क्योंकि पेपर दिखाकर वो जीत सकता था। पर गेम शुरू होते ही युइची अपने दूसरे हाथ से सीजर दिखा देता है, पर कुरोकी अपनी हार मानने से मना कर देता है और सभी लोग युइची को पकड़ लेते हैं। पर तभी असली तोमोदाची गेम की मैनेजमेंट वहां आ जाती है और युइची को उसका इनाम लेने में मदद करती है। पर युइची फिंगर काटने से पहले कुरोकी को एक ऑफर देता है कि अगर उसका कोई दोस्त उसकी जगह ले ले तो वो उसकी दोस्त की सिर्फ एक ही उंगली काटेगा। पर कोई आगे नहीं बढ़ता और युइची भी ब्लड लॉस से बेहोश हो जाता है और तोमोदाची गेम की मैनेजमेंट तेंजी को एक ऑफर देती है कि 500 मिलियन डेप्ट के साथ अगर वो लोग अगला गेम खेलते हैं तो वो लोग अपने दोस्त शिबे को बचा सकते हैं, और युइची हाँ कर देता है, ये बोलते हुए कि उसके लिए उसके दोस्त पैसों से कई ज्यादा जरूरी है। और 4th गेम की शुरुआत के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है और इसके आगे की कहानी हम जल्द ही इसकी मांगा के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।